और अब रुख करते हैं देश की अर्थव्यवस्था का, यानी कि दूसरी बड़ी स्टोरी का। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और आज बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वे पेश किया गया। आर्थिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत एक साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा जोखा, इन सब की जानकारी दी जाती है और ये दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26, Statistical Appendix. तो आर्थिक सर्वे में क्या कुछ कहा गया, ये जानने से पहले आपको जल्द से ये बता देते हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिरकार आर्थिक सर्वे होता क्या है, क्यों संसद में लाया जाता है और क्यों बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल आर्थिक सर्वे सरकार की एक अहम सालाना रिपोर्ट होती है जिसमें देश की पूरी आर्थिक तस्वीर, लेखा जोखा देश के सामने रख दिया जाता है। आर्थिक सर्वे को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करता है और हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी जीडीपी ग्रोथ क्या रही है, साथ ही महंगाई, रोजमर्रा की चीजों के दाम, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें और लोगों के खरीदने की ताकत, बाइंग पावर क्या होती है, उस बात का भी लेखा जोखा होता है। खेती, उद्योग, सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा, कितना सुधार हुआ, यह भी इसमें आता है। रिपोर्ट में निवेश, निर्यात, आयात, सरकारी योजनाओं और उनका असर क्या हुआ, इसका जिक्र होता है। आसान भाषा में कहें तो यह रिपोर्ट बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले एक साल में कैसी रही है, आगे किस दिशा में जा सकती है। कुल मिलाकर यह देश की आर्थिक हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो कैसी है देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं उसके पॉइंटर्स। दरअसल आर्थिक सर्वे 2025-26 में भारत और ईयू के साथ जो डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत के अमेरिका के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें जो बदलाव है उसकी झलक भी साफ देखने को मिली। सर्वे में कहा गया, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बीता साल चुनौतीपूर्ण रहा, रुपए का प्रदर्शन कमजोर रहा डॉलर के मुकाबले, विदेशी निवेश में कमी आई है, रुपया प्रभावित हुआ है, वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और ट्रंप के द्वारा जो भारी टैरिफ लगाया है उससे आयात निर्यात पर असर पड़ा है, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है, विदेशों में माल बेचने की क्षमता मजबूत अब आगे होने वाली है और मुश्किल हालात में भी देश की रणनीति पकड़ मजबूत होगी। वहीं आज आर्थिक सर्वे ऐसे समय में पेश हुआ जब दुनिया भर के बाजार में उथल पुथल है। ऐसे में भारत की जीडीपी के लिए अच्छे संकेत रहे। जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही। चालू वित्त वर्ष जीडीपी 7.4% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। एमएस जो है 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। दुनिया भर में आर्थिक असमंजस के बीच मजबूती आई है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी हुई है। घरेलू मांग बढ़ी है। भारत की असल बढ़त में घरेलू खर्च यानी लोगों द्वारा खरीदारी मुख्य भूमिका यह निभा रही है। बचत करने का तरीका भी बदला है। यह भी आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अब बैंकों में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स में लोग जो है वो ज्यादा निवेश कर रहे हैं। सर्विस और तकनीक सेक्टर का भी जिक्र किया गया है कि यह बहुत योगदान दे रहा है। आईटी, क्लाउड सेक्टर आर्थिक क्रांति में आगे बढ़ रहे हैं। देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो रहा है। बैंकों के कर्ज में गिरावट आई है और लाभ में लगातार सुधार जारी है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मांग ज्यादा बढ़ रही है। खेती और उससे जुड़ी गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। इस बार आर्थिक सर्वे में एआई को अलग अलग जगह दी गई है।
एआई टेक्नोलॉजी पर अलग से पूरा अध्याय लिखा गया है और जो कि इसमें जोड़ा गया है। सर्वे में सरकार को सुझाव भी दिया गया है कि महंगाई और जोखिम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। सर्वे में चेताया है कि महंगाई और वैश्विक दबाव भारत के लिए आने वाले वक्त में चुनौती पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते आज संसद में आर्थिक सर्वे तो पेश किया गया, लेकिन एक चीज साथ जुड़ी थी, वो जुड़ी थी सोना और चांदी। अब क्योंकि बाजार है, बाजार के साथ जुड़े हैं। सर्वे में यह कहा गया कि जब तक दुनिया स्थायी शांति की तरफ नहीं हो जाती, टैरिफ विवाद नहीं सुलझ जाता, सोना चांदी ऐसे ही रहेगा। आप ठीक समझे, हम ये कह रहे थे कि यानी वित्त मंत्री साथ साथ ये भी इंडिकेट कर रही थी सोना चांदी ऐसे ही उछलता रहेगा। सर्वे में बताया गया कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 24-25 में सोने का आयात सालाना आधार पर 27.4% बढ़ा है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उभरते देश अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब जब देश की वित्त मंत्री संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर रही थी, ठीक उसी समय सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड बना रहे थे। आज सोना कितना बढ़ा, चांदी में कैसी चमक रही है, रिपोर्ट देखिए। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और जैसी व्याख्या मोदी सरकार का आर्थिक सर्वे कर रहा है, लगता है आने वाले समय में सोना चांदी नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। गुरुवार को सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया। यह अब तक की एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रुपए बढ़कर 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया। 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हुआ। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 29 दिन में सोना 43,000 रुपए महंगा हो चुका। सोना तो सोना, चांदी को भी चैन नहीं। बढ़ते चांदी के दाम लोगों को बेचैन कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया था, आज उनकी चांदी ही चांदी। गुरुवार को 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपए बढ़कर 3,85,933 रुपए किलो पर पहुंच गई। 3 दिन में चांदी 68,228 रुपए महंगी हुई। इससे पहले शुक्रवार को चांदी 3,17,705 रुपए किलो पर थी। नए साल का एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ और सिर्फ 29 दिनों में ही चांदी 1,55,000 रुपए थी। यानी जिस तरह से चांदी और सोना महंगे हो रहे हैं, लग रहा है जैसे आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुका है और सोना चांदी और आम आदमी के बीच ये दूरी आगे और बढ़ेगी। ये जो दुनिया भर में टेंशन दिखाई दे रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चुका है, ईरान में टेंशन बनी हुई है, वेनेजुएला में टेंशन आई और भी जहां जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उस कारण को देख के सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा, विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने बेहिसाब सोने चांदी में खरीदारी करी है पिछले 2-3 साल की हम बात करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए तो उन्होंने जो टैरिफ की नीति खेली, उसकी वजह से जियो इकोनॉमिक टेंशंस भी बढ़ गई और अनसर्टेनिटी और रिस्क का माहौल हो। जब अनसर्टेनिटी यानी कि अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल होता है, तब सोने चांदी की कीमतें बढ़ती है। एक और कारण इसका रहा कि यूएस डॉलर की कीमतें गिरी हैं बाकी करेंसीज के मुकाबले। भारतीय रुपए के खिलाफ तो FIR FPI की सेलिंग की वजह से बढ़ा है, परंतु डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। यानी सोना अभी यूं ही चमकता रहेगा या फिर चमकाता रहेगा और हाथ आप लोगों के कहीं ना कहीं जलाता रहेगा, क्योंकि सोने में ऐसी तेजी बनी रहेगी, चांदी में भी। फिलहाल आज के सच में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एडिशन के साथ। नमस्कार।